हेलो गाइस, कैसे हैं आप। बस मैं छोटा सा एक मिनी ब्लॉग डाल रही हूँ इवनिंग का। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। ये मेरा इवनिंग रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ। मैंने सोचा आपको भी बताऊँ, शायद कुछ हेल्प मिले जो अभी नए नए आए हैं अपने गृहस्थी में, उनके लिए। बहुत कुछ चल रहा होता है यार, चीज़ों में, दिमाग में, घर में, सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ तो हम मैनेज कर ही सकते हैं ना, कुछ तो संभाल ही सकते हैं ना। तो ऑफ़िस के बाद अधिकतर सब थक जाते हैं और सोचते हैं यार क्या करें, किस तरह से करें। सारा कुछ खुद से करना पड़े ना तो बड़ा मुश्किल होता है। जो हाउस हेल्पर है वो भी अपना आकर थोड़ा बहुत कर जाती हैं। जो पड़ा होता है, जैसे आपका किचन काउंटर है उसको क्लीन करना है, ये सब चीज़ें ना आपको खुद करनी पड़ती हैं। और आज हुआ ये कि मैं घर नहीं थी तो मेरे बेटे ने चाय बनाई और सारी चाय गैस के ऊपर ही गिर गई है। सारा सब गैस गंदा हो गया, उसको क्लीन करने में लगी हुई हूँ। क्योंकि ऐसा है ना कि आप उनको, बच्चों को कुछ कह नहीं सकते हैं। एक तो वो काम कर रहे हैं, बोलेंगे, और ऊपर से आप उनको सिखा रहे हो। सब चीज़ें ऐसे, एक एक चीज़ को ना आपको संभाल कर रखना पड़ता है। उसी को हम एक अच्छी गृहिणी बोलते हैं। गृहिणी जो कि घर भी संभाल ले और बाहर भी संभाल ले। ठीक है यार, करना तो है ही, करना पड़ेगा। अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, सारी चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। अगर आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है या परेशान है तो चीज़ें जल्दी से सॉल्व नहीं होती। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं काम। अभी दूध भी बॉईल करना है और भी सारी चीज़ें हैं जो मतलब अभी किचन में फिर से रिफ़िल करनी है। तो ये चीज़ें भी ना हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। अगर हम अलग रह रहे हैं अपने मतलब इन लॉज से, तो हमें ये सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं। अब ये मेरा जो शुगर है ख़त्म हो गई थी, ये भी मैंने करके रखनी थी, डब्बे में डाल कर रखनी थी। तो ये सब मैंने रिफ़िल किया। रिफ़िल करते करते मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि एक ना औरत एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि आप उसको ना भी कुछ सिखाओ ना तो भी उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब उसके खून में ही एक ऐसी चीज़ होती है, धीरे धीरे ना उसे सब कुछ आ जाता है, वो सब कुछ करने लगती है। और मैंने तो खैर बचपन से ही किया हुआ है। मैं जब 6 क्लास में थी तब से मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि मेरी मम्मा को पहला फ्रैक्चर हुआ था, मतलब उनके पैर में प्लेट पड़ी थी, तो मुझे करना पड़ा। मेरे भाई सारे बड़े हैं, बहन में छोटी होने के बावजूद भी मुझे सारे काम आ गए। कांच के बर्तन होते हैं ना, इनको हमें खुद ही धो के रखना पड़ता है, क्योंकि ना ये वो जो मेड है वो तोड़ फोड़ देती हैं, टूट जाते हैं, उनसे उनसे नहीं होता। ठीक है, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। फिर सारा किचन क्लीन किया। मतलब ऐसा लगता है ना, खाने के बाद कहीं भी आप चले जाओ ऐसा लगता है कि भाई मतलब क्यों गए। अब मैं अपना ड्रिंक पीऊँगी, वही जो आपके साथ शेयर किया था। कोलाजन ड्रिंक है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, स्किन को आपका फर्म रखता है और आपका ना ग्लो बनाए रखता है। एक ना औरत चाहे कितना भी एज हो जाए तो उसको ना ये लगता है कि वो सुंदर दिखे, ग्लो रहे, उसकी कोई तारीफ़ करे। मेरी मदर भी ये सोचती हैं आज कि अगर मैं उनको कुछ बोल देती हूँ कि यार अब कोई नहीं, अब एज हो गई है, तो बोलती है नहीं, मेरे से बड़े बड़े लोग इतने काम कर लेते हैं। तो मतलब मुझे लगा उनको सोच के कि एक लेडी की कितनी भी उम्र हो जाए, उसको अपने आप को अच्छे से रखना, अपने आप को पैम्पर करना खुद से खुद ही पड़ता है। चलो, बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी। आपको पता है जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था कि मैं डस्टिंग करती हूँ रात को।
रात को ही सारी डस्टिंग करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह फिर थोड़ा सा आराम मिलता है। बहुत सारे काम होते हैं यार, उठती भी थोड़ा लेट ही हूँ, क्योंकि मेरे को नींद का प्रॉब्लम है। आप लोग बताइएगा कि मैं क्या ऐसी चीज़ लूँ जिससे कि मेरे को नींद ठीक से आए। मेरे को नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब ही रहती है। तो अब सारी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। करने के बाद अब मैं अपना ड्रिंक कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये ना मैं बहुत धीरे धीरे पीती हूँ। हम लोगों को अपना ध्यान खुद ही रखना है, ये बात हमें कोई नहीं बताएगा। मेंटली फिजिकली हमें अपने आप को खुद ही अच्छा रखना है। ओके, चलो अब कुछ कपड़े फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि यार देखो, एक दिन धोते हैं, दो दिन तक तो लगता है उनको सूखने में। उसके बाद फ़ोल्ड करते हैं, कुछ फ़ोल्ड करके लगा के अलमारी में रखने वाले हैं, कुछ प्रेस करने वाले हैं। तो ये सारे कपड़े ना फ़ोल्ड करके एक साइड पहले तो मैं रख देती हूँ, उसके बाद इसमें से जो अलमारी में रखने हैं वो अलमारी में रखती हूँ, और जो मुझे प्रेस करना है वो मैं प्रेस कर कर अलमारी में फिर से रख देती हूँ। अगले दिन का फिर वही रूटीन है कि आपको वॉशिंग मशीन लगानी है, और फिर आपको कपड़े धोने हैं, और फिर आपको सुखाने हैं, और फिर आपको प्रेस करने हैं। सारी अलमारी को बार बार मैं ठीक रखती हूँ, फिर से गुचर बुचर हो जाती है। मैंने सारी ठीक की है। फिर मेरे बेटे की और मेरी अलमारी एक है, मेरे हस्बैंड की अलग है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरी अलमारी में ना आप बिल्कुल भी मत घुसा करो। अब मेरा नाइट रूटीन वही, मेरा प्लेक्स का जो नाइट क्रीम है वो लगाया, क्योंकि हमारी स्किन किसी और से कहने नहीं जाएगी कि भाई मेरा ध्यान रखो। मेरा ध्यान रखने के लिए आपको खुद से ही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। थोड़ी सी ना साथ साथ फेस मसाज भी करते रहना चाहिए। आप जैसे फेस मसाज करते हैं ना, तो आपकी जो स्किन है अपलिफ्ट रहती है, वो सैग नहीं होती एक तो, और दूसरा ना थोड़ा सा लेट रिंकल्स आते हैं, आएंगे रिंकल्स भी आएंगे, बूढ़े भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, अभी थोड़ा सा अपने आप को संभाल लो। अगर आप संभाल सकते हो तो कर लीजिए थोड़ी सी मसाज अपने नेक के ऊपर। मतलब अच्छे से क्रीम जब तक पूरी अब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आप मसाज करो। मेरे महाराज जी श्री कृष्णा, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की फ़ोटो, और ये मुझे मैक्स से अवार्ड मिले थे। मैंने सारी डस्टिंग की है, अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। आपको पता है कि मेरे को मतलब मुझे क्या मतलब सभी औरतों को यार सबको ही अच्छा लगता है अपना घर साफ़ सुथरा। तो किया, डस्टिंग की, किचन साफ़ की, सारी जो क्रॉकरी है वो सारी साफ़ की, क्योंकि क्रॉकरी को मतलब क्रॉकरी के नीचे जो स्लैब लगी हुई है ना कांच वाली, उसको भी हमें साफ़ करना पड़ता है। उसमें ना डस्ट जम जाती है नीचे। तो आज मेरे हस्बैंड का मन था कि दम आलू खाएंगे और मक्का के पराठे खाएंगे। रखे जी मैंने आलू। पता है आलू को अगर आप दो हिस्सों में काट के रखते हैं, दो हिस्सों में काट के धोकर उनको बॉईल होने रखते हैं ना, तो आपके आलू जो हैं बहुत अच्छे से उबल जाते हैं। नहीं तो ना बड़े बड़े आलू ना थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। आप उनको 2 सीटियाँ भी दे दोगे ना तो वो कच्चे ही रहेंगे। तो उनको बॉईल करने के लिए रखा। मैं सोचा चलो जी, अब इनकी फरमाइश हम पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। या खाना उन्होंने सिर्फ एक ही रोटी है, लेकिन है आज उनका मन नॉनवेज तो नहीं है। जैसे आपको पता है कि वो नॉनवेज ही खाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड और मेरे नॉनवेज का शौक़ है। तो अभी तक मतलब डेली ही समझ लो, ट्यूसडे और सैटरडे छोड़कर डेली ही खाते हैं। अब मैं अपने बेटे के लिए ना कुछ बिस्किट्स लाई थी। उसको चॉकलेट बहुत अच्छे लगते हैं, हाइड एंड सीक चॉकलेट वाले बिस्किट्स उसको बड़े पसंद हैं। तो मैं उसके लिए लेकर आई थी, मार्केट गई थी। तो बस ये है कि उसको इनके सिवा ना, चॉकलेट वाले बिस्किट के सिवा कोई और समझ में ही नहीं आते। तो मैंने कहा भाई थोड़े से कट्टे ला के रख दो। और ये लाई हूँ मैं
सीड लेके आई हूँ। सीड, इसको सनफ्लावर सीड बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी, आज के वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगी कि मैं अपना ये जो एक प्रोटीन पाउडर बना के रखती हूँ वो कैसे बना कर रखती हूँ। ये कुछ टॉफ़ी हैं और अब हम ये मैं पिन्नियाँ भी लेकर आई थी, मेरी मदर इन लॉ को देनी है, क्योंकि मैं दे तो चुकी हूँ संक्रांत का, पर मैं ले आई थी। अब मैंने मक्का ना और आटा दोनों मिक्स कर लिए। अब बताना मुझे कि आप मक्के के पराठे कैसे बनाते हैं। मुझे तो मिक्स करके ही आते हैं। आटे को अगर गेहूँ का आटा ना मिलाऊँ ना तो मुझसे पराठे बनते ही नहीं। अब इसको मिक्स करके मेरे से अच्छे से पराठे बनते हैं। उसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक डाल कर ना, थोड़े बोलते हैं कि जो मक्का होती है थोड़ा सा दर्द करती है, तो इसीलिए उसको उसमें नमक और अजवाइन डाल देना चाहिए। ये हमारे बन रहे हैं दम आलू, देखकर कितने मतलब अच्छे लग रहे हैं। और ये मक्का के पराठे बन गए। आओ जी खाओ जी, एंड गुड नाइट।